अब जैसा स्टेट होगा वैसे ही उसके नागरिक होंगे। अब राजतंत्र होगा तो उसके नागरिक अलग तरीके के होंगे, थियोक्रेसी के अलग तरीके के होंगे, डेमोक्रेसी के अलग तरीके के होंगे। तो हम खाली डेमोक्रेसी की बात करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में डेमोक्रेसी चल रही है। बात कहाँ से शुरू हुई थी राजतंत्र में कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, यहाँ शुरू हुई थी। अभी क्या बातचीत हो रही है? डेमोक्रेसी। क्या आप जो कहेंगे वो शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। अब किसका रूल है? कानून का शासन है। ठीक। अब जो कानून कहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, सब उसी से गवर्न होंगे। मैंने कह दिया कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात समझ में आई? तो अभी जितनी भी मेजर डेमोक्रेसीज हैं वो सब क्या है? रूल ऑफ लॉ। इंडिया क्या है? रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का जो बेसिक बुक होता है कि कैसे रूल्स होने चाहिए, मतलब हम अपने देश को कैसे कैसे चलाएंगे, ज़्यादा तो नहीं, तेज आवाज़ तो नहीं आ रही है, ठीक है ना, कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, उसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। यू गॉट माय पॉइंट? कि देश कैसे चलेगा? कानून से चलेगा। और कानून कैसे होंगे? जैसा संविधान में लिखा है। ठीक। संविधान परिवर्तनशील है, चूंकि समाज परिवर्तनशील है, टेक्नोलॉजी परिवर्तनशील है, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई चैलेंजेज आ जाएंगे आपके सामने, आपका नजरिया और डेवलप होगा। हो सकता है कि जब आपने शुरुआत में उत्तराधिकार अधिनियम बनाया तो महिलाओं को आपने नहीं दिए, लेकिन जब आपका चिंतन और ज़्यादा डेवलप हो गया और आपने माना कि नहीं महिलाएं भी बराबर का है, तो आपने उनको अधिकार दे दिए। समझ रहे हैं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से देश चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बाकी लोग भी कानून बनाते हैं, संसद कानून बनाती है। जो चीज़ और ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है उसमें संसद, विधानसभा, ये सब आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा।